जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं लुप्त पदों की संख्या, प्रैक्टिस नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 92, 70, 48, 64, 53, 42, 52, 45 इस बॉक्स में क्या आएगी संख्या। अगर हम इसको घटा के पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगर इधर से हम सीरीज घटा के चेक करेंगे तो हमारे पास लगभग सीरीज तो कुछ बनेगी, लेकिन कुछ नहीं बनेगी। इसलिए अगर हम 92 और 48 को जोड़ते हैं, क्योंकि एक सम संख्या जैसा दिख रहा है हमें, अगर हम 92 48 जोड़ते हैं, 92 प्लस 48 जोड़ते हैं, कितना आएगा। 8 2 10, 9 4 13 1 14। अगर हम बाकी 2 कर दें तो लगभग ये 70 आ रहा है। 70 आया। अगला सीरीज देख लेते हैं। अगर हम 64 और 42 को जोड़ते हैं, 64 और 42 को जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 4 6 10। अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। 4 2 6 आएगा। 4 2 6 और 6 4 10, 106/2 करेंगे तो कितना आएगा। 53 आएगा। कितना, 53। ये वाला वैल्यू हमें पता हो गया। इसी प्रकार हम इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करके हमें 45 लाना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। 52 प्लस हम इस वाले को जोड़ते थे, 92 48 जोड़ के 2 से भाग देते थे, 70 आता था। 64 और 42 को जोड़ के 2 से भाग देते, 53 आता था। इसी प्रकार 52 और जो ये संख्या अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स को जोड़ेंगे और 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो हम 52 प्लस एक्स, 45 में 2 का गुणा करेंगे, 90 हो जाएगा। x बराबर 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 5 गए 3। यहाँ की क्या संख्या आएगी, 38 आएगी। x वैल्यू कितना आएगा, 38 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2 3 4 24 39 ये हमें ज्ञात करना है। 20 30 40 ये किस प्रकार से सीरीज बनाए कि एकदम इस सीरीज ये वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर हम ये तीसरा नंबर जो रॉ है उसमें अगर हम 2 से भाग दे दें, 4 भागे 2 कर दें, प्लस 2 करेंगे। अगर तीसरा पद में पहले पद का भाग देके और पहला पद जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4 कट गया, 2 प्लस 2 4 और गुणित अगर हम 2 कर दें तो हमारा ये लगभग ये हमारा नहीं बन रहा है। 3 आने की कोई संभावना नहीं है, तो ये वाला हम मेथड नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगेगा। अब हम इसको देखते हैं। अगर हम 20 में 10 का भाग देते हैं, 20 में तीसरे पंक्ति का ये है कॉलम, तीसरा जो ये पंक्ति है इसमें अगर हम 20 में 2 का भाग देते हैं, अगर हम 20 में 2 का भाग देंगे प्लस प्रथम पद अगर जोड़ के फिर प्रथम पद का ही गुणा करेंगे, देखते हैं हमारा ये 24 आता है कि नहीं आता है। अगर 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 10 10 प्लस 2 12 12 2 करेंगे कितना आया, 24 आया। 24 ये हमारा एक सीरीज बना। इसी प्रकार हम 30 में 3 का भाग देंगे, 30 में 3 का भाग देंगे प्लस पहला पद जोड़ना है, जोड़ दिए। अगर 30 में 3 का भाग देंगे 10 होगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 13। 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 13 3 39 ये भी हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हमें इसका भी ज्ञात करना, इसका मान आना चाहिए, तो हम क्या जानते हैं, क्या कर रहे हैं कि इस वाले थर्ड पद में 40 में 4 का भाग दे रहे हैं प्लस 4 जोड़ रहे हैं और 4 का ही गुणा कर रहे हैं। कितना आना चाहिए, 4 दहम्मा 40, ये 10 हो गया, 10 4 14, 14 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 14 चौका 56 कितना हो जाएगा, यहाँ 56 आ जाएगा आंसर। कितना हो दोस्तों, 56 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 21 24 3 3 9 3 6 4 8 21 26
इस पद का मान हमें ज्ञात करना है। अगर एक बार हम सोचते हैं, अगर 18 3 21 हो रहा है, लेकिन ये हमें जोड़ना या घटाना पड़ सकता है, लेकिन हम क्या करें, अगर हम 6 में 3 घटा दें, 6 में 3 घटाएंगे, 18 का गुणा कर देंगे, 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 18 3 21 हो रहा है। इसी प्रकार अगर 9 में हम 4 घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 21 5 26 हो जाएगा। तो हम कैसे हल करेंगे इसको, 18 प्लस कोष्टक में 3, ये वैल्यू आएगा 6, तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 बराबर 21, ये वाला मान हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब होता है आप जो बड़ी संख्या हो उसमें से उसको घटा देना है। इसका जो ये वैल्यू है, ये हमेशा बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का। हमारे पास इसका मान 21 आ गया। इसी प्रकार से हम इस वाले पद को देखते हैं, 21 प्लस 9, ये 4 हो गया, कितना आएगा, 21, 9 में से 4 गए, 5, 21 5 26 आ गया हमारे पास, ये भी 26 आया। इसी प्रकार से 24 प्लस 3, ये माइनस है, उसके बाद ये 8 हो गया। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पर क्या आएगा, 29 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है, हमारे पास ये संख्या दिया हुआ 6 5 4 7 6 5 5 7 6 37 23 और ये संख्या ज्ञात करना है। हम इसमें अपने दिमाग से सोचेंगे इसमें क्या करें। अगर 6 5 11, अगर हम 6 4 10 जोड़ रहे हैं, 5 2 आ रहा है। अगर 7 5 12, हम अगर 2 6 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 4 10 बटे 5 कितना कर रहे हैं, 2 आ रहा है। अगर 7 5 12 भागे 6 करेंगे, 2 आ रहा है। और 6 5 11 भागे 7 करेंगे, यहाँ 2 आना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं ये, और ये बड़ा पद भी है, तो हम अगर 7 6 42, अगर 7 में 6 का गुणा कर दें, अगर 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 6 42 और इसको घटा दें, 42 में से 5 गए 37, ये हमारा क्रम बन गया। इसी प्रकार से 6 पंजे 30, 5 में 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 में अगर हम 7 घटाएंगे कितना आएगा, 23 आएगा। 6 पंजे 30, 30 में 7 घटाएंगे 23 आएगा। इसी प्रकार से 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 करेंगे, 4 पचे 20, 20 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा। आ गया दोस्तों समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जिस टाइप से, जिस श्रृंखला में बैठेगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें हमें श्रृंखला को ढूंढना पड़ेगा, किस तरह से श्रृंखला बैठाएं कि हमारा क्वेश्चन आसानी से आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 169 144 279 121 196 441 64 81 225 32 35 ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें सब, ये जो संख्याएं दिख रही हैं ये हमें कोई न कोई वर्ग जैसा दिख रही हैं। आपको वर्ग 1 से 20 तक, या तो 21 22 41 42 ये सब वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब हम पहले से ही याद करके रखते हैं। ये 169 है, कितने का वर्ग होगा, 13 का वर्ग होगा। 169 कितने का वर्ग होगा, 13 का होगा। और ये 11 का वर्ग होगा। अगर हम 13 और 11 जोड़ दें, और ये कितना का होगा, 8 का वर्ग है। अगर हम 13 और 11, 13 प्लस 11 प्लस 8 अगर जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। इसी प्रकार ये कितने का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। 12 ब्रह्म में 1 से 44, और ये 14 का वर्ग है। और ये कितने का वर्ग है, 9 9 81। 12 प्लस 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना, 35।
इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग है। ये कितने का है, 21 का वर्ग है। ये कितना का है, 15 का वर्ग है। अगर हमें इसको वर्ग नहीं, अब इसको अगर हम जोड़ दें 17, 21, 15 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 53। 7 1 8, 8 5 13 के 3 हाथ में आए, 1 1 2 3 3 1 4 और जो हासिल लगा था 1 5, कितना हो गया, 53। यहाँ पर क्या संख्या आएगी, 53 आएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। से दिया है इसमें 7 15 21 31 63, ये 127 है। यहाँ लिख देते हैं 127, ये गलती से बॉक्स छोटा बन गया है। और ये इस बॉक्स में हमें ज्ञात करना है 7 15 31 63 127, इसका ज्ञात करना है। ये हमारा किस प्रकार से अब बन रहा है, अगर हम 7 में 2 का गुणा करें, 7 दूनी, अगर हम इसमें 7 गुणे 2 करें प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 15। इसी प्रकार हम 15 में अगर 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 1 31 आ गया। इसी प्रकार हम 31 का गुणा 2 करके प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 1 63 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 63 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 126 प्लस 1 करना है, सब में किए हैं, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127। इसी प्रकार 127 गुणे 2 करेंगे, 127 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 करना है इस वाले का। इसी प्रकार 127 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 254। 27 में 2 का 127 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 से 54 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 255। ये हमारा इस जगह पे क्या आएगा, 255। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं दोस्तों। 3 7, ये वाला हमें वैल्यू इसका ज्ञात करें। इस बॉक्स में क्या आएगा, 31 63 127। हमें यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी दूना करके 1 जोड़ा हुआ है। इसमें देखते हैं दोस्तों, अगर हम 3 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे 7 दिख रहा है। अगर इसी प्रकार हम ये वाला हमें वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन आगे भी श्रृंखला चेक कर लेते हैं। अगर 31 गुणे 2 करेंगे, 31 दूना 62 प्लस 1 63। अगर 63 गुणे 2 करेंगे 126 प्लस 1। हमें दिख रहा है अगर हम 3 का गुणा 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 7 गुणे 2 करके प्लस 1 करेंगे, 7 दूनी 14 1 15, कितना आ जाएगा, 15। अगर हम 31 में अगर 15 के अगर गुणा करेंगे, जो यहाँ 15 ये हमें संख्या ज्ञात करनी थी, अगर ये 15 सही है तो अगला हम सीरीज देख लेते हैं सही है नहीं। 15 गुणे 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 15 दूना 30 1 31, आगे की हमें श्रृंखला मिल गई। जिस श्रृंखला को अगर हम यहाँ शुरुआत करें तो वही नियम पालन कर रही है ये भी। और इसी प्रकार से अगर हम 31 गुणे 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 31 दूना 62 प्लस 1 63 आया। इसी प्रकार अगर हम 63 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे, 63 दूना 126 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 127। मतलब इस सीरीज जो हमने अपने ये 3 गुणे जो भी संख्या है उसमें 2 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ रहे हैं, ये सीरीज हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 15 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 8 10 2, इसका हमें ज्ञात करना है 1 6 56 90 2 20 0। अगर हम 3 में 2 का 6 में 2 का 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 2 आ रहा है, 8 7 56 10 9 90, 2 में 2 का गुणा कर भाग देंगे 1 आएगा। ये हमारा एक सीरीज नहीं बन पा रहा कि 1 से में अगर 1 का अगर 0 में भाग देंगे तो अनंत होता है। अगर हम 1 में 0 में 1 का भाग देंगे तो अनंत होता है, और 1 में अगर 0 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितना होता है, सॉरी 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 होता है। 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 होगा, अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अनंत होता है। थोड़ा सा देख लेंगे आप भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं, बाद में देख के अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करें। अगर हम 3, अगर हमारे पास मान लिया इसको यक्स मान लेते हैं, अगर हम यक्स माइनस 1 करके अगर हम इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है। अगर 3 है, हमने पहले ही इसको यक्स माना 3 लिया,
3 में अगर हम 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, 3 दूनी 6 आया। इसी प्रकार अगर हम 8 गुणे 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56। इस प्रकार से हमारा ये बन रहा है एक श्रृंखला। अगर हम 10 गुणे 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, 10 9 90 बन रहा है। इसी प्रकार इसका भी करेंगे और इस प्रकार से इसको हम क्या माने, अगर हमारे पास कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। अगर x माइनस 1 हमें कितना चाहिए 20 चाहिए। हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि ये 20 आ जाए। अगर हम इसमें 5 गुणे 5 माइनस 1 रखेंगे तो 5 गुणे 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 चौक 20। यहाँ पे हमारा ये संतुष्ट किया, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी 5 आ जाएगा। क्या आएगा 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है 4 और 6, इसका वैल्यू हमें पता करना है। अगर यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5, यहाँ 64, 81, 36 दिख रहा है। ये हमें लग रहा है कोई न कोई किसी संख्या का वर्ग है। अगर 5 और 3 और जोड़ दें, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना होगा 64। ये वैल्यू हमें पता हो गई। इसी प्रकार 5 और 4 जोड़ेंगे 9, अगर स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना है 6, अगर स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 36 हो जा रहा है। इसी प्रकार से 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे संख्या क्या आएगी 100 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये संख्या हमारा छोटी सी दिख रही है, ये संख्या बड़ा है। पक्का है कि इसमें या तो घटा के 6 का भाग दिया जाएगा या तो जोड़ के भाग दिया जाएगा। लगभग हमें ये श्रृंखला देखने से लग रहा है। अब पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। अगर 25 में 17 जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12, 3 2 1 3 1 4, 42 आया। 42 में अगर हम 6 का भाग देंगे कितना आएगा 7 आ रहा है। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। 38 और 18 जोड़ेंगे तो अगर 38 और 18 जोड़ेंगे 8 8 16, 3 1 4 1 5, अगर इसमें हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब कि हमें 7 सब में आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, अब हम जोड़ लेते हैं 8 9 प्लस 16 जोड़ के हमें कितना से भाग देना है ये हमें मालूम करना है। यहाँ क्या आएगा ये हमें मालूम, इसको हम x मान लेते हैं x, और वैल्यू हमारा सब में 7 आया है तो 7 लिख देते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 के 5 हाथ में आइए 8 1 9 9 1 10 105 आया। और ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 7 ये काटेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 7 1 का 7, 3 7 5 35, 15 7 135। यहाँ कितना आएगा x वैल्यू 15 आएगा। समझ में आया दोस्तों। तो हम अगला वीडियो फिर एक प्रैक्टिस और इस पे करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।